इमरान खान की मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसी देने की तजवीज़। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से एक इंटरव्यू में कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला नई हुकूमत के आने तक मौखर कर देना चाहिए। इमरान खान ने तजवीज़ पेश की है कि नई हुकूमत ही नए आर्मी चीफ का इंतखाब करे। इमरान खान ने कहा कि वो इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बात करने की इजाज़त मिलती तो वो शायद माफ़ी मांग लेते। इमरान खान ने कहा कि वो अमरीका मुखालिफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन का हर तनाजुर में तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लिमान, सूबाई असम्बलीज़, आला और मातहत अदलिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएगी। अगर आईन पाकिस्तान या आइनी इदारों को नीचा दिखाया गया, उनकी खिलाफ वर्जी की गई या उन पर हमला किया गया तो ये अदालत इदारों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रा बराबर हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। एलामिया जारी, कहा कि बाज़ अदालती फैसलों पर सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल आया, फिर भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फैसला मेरिट पर किया। इस पर रद्द-ए-अमल जजेस तकर्रुरी के इजलास में सामने आया। क्या वो रद्द-ए-अमल अदलिया के एहतराम के ज़ुमरे में आता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने की विफाक की इस्तदा कानून के मुताबिक नहीं थी। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार जानिबदाराना रहा। तौहीन अदालत केस में कोई जेन्युइन माफ़ी मांगे तो अदालत की कोई अना नहीं होती। गैर मशरूत माफ़ी अदालत से नहीं बल्कि उस तौहीन को ख़त्म करने के लिए होती है जो की गई होती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनला के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स। कहा, गैर मशरूत माफ़ी मांगने के साथ वैसा ही कंडक्ट भी हो तो अदालत को माफ़ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अदालत के रूबरू गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वकील के जरिए तहरीरी माफ़ीनामा जमा करवा दिया। जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए कि 2018 के बाद इस कोर्ट के किसी जज पर कोई असरअंदाज हो सकता है तो वो जवाबदेह है। इस तरह का मजाक बहुत हो गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये मजाक नहीं चलेगा। अमरीकी हुक्म से मुलाकात हुई है? मैं बड़ा खतरनाक हूँ। नहीं सर, खतरनाक के अलावा क्या मुलाकातें हुई हैं? सर, मुलाकातें हुई हैं? बताइए और भी क्या खबरें हैं? खान साहब, पहले अल्ताफ हुसैन, फिर नवाज शरीफ, फिर आप -1 का फार्मूला कब तक चलता रहेगा? मुझे नवाज शरीफ एक चोर से और अल्ताफ हुसैन एक दहशतगर्द से मेरा नाम मुआवजा करो। इमरान खान बनी गाला में साबिक अमरीकी सिफारतकार से मुलाकात का सवाल गोल कर गए। सहाफियों ने पूछा मुलाकातें हुई या नहीं। एक बार कहा मैं खतरनाक होता जा रहा हूँ, दूसरी बार बोले और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं। ये भी कहा कि वो दुश्मनों के लिए खतरनाक होते जा रहे हैं। माइनस अल्ताफ और माइनस नवाज के बाद माइनस इमरान की कोशिशों के सवाल पर नाराज। कहा अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ से उनका मवाजना ना किया जाए। साबिक अमरीकी खातून सिफारतकार रॉबिन राफेल ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में पीटीआई ओवरसीज चैप्टर के अहदेदार अब्दुल्ला रियार भी शरीक हुए। रॉबिन राफेल अमरीका की साबिक सिफारतकार, CIA तज्जियाकार और लॉबिस्ट हैं। रॉबिन राफेल 1993 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशियाई अमूर थी। चंद रोज़ पहले फवाद चौधरी ने भी पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की थी। ज़राए का कहना है कि इमरान खान और रॉबिन राफेल की मुलाकात गुज़श्ता रोज़ हुई है। इमरान खान और साबिक अमरीकी सिफारतकार, CIA तज्जियाकार और लॉबिस्ट रॉबिन राफेल की मुलाकात से मुतालिक फवाद चौधरी ने 24 घंटों में पैंतरा बदल लिया। कल कहा कि मुलाकात 3 साल पहले हुई, आज कहा इस बारे में इमरान खान से बात नहीं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान से अभी पूछ नहीं सका रॉबिन राफेल से उनकी मुलाकात हुई है या नहीं। रॉबिन राफेल अगर यहाँ हैं और आएंगी तो मुलाकात में कोई मसला नहीं। रॉबिन राफेल रिटायर हो चुकी हैं, उनका अमरीकी हुकूमत से कोई लेन देन नहीं। अमरीका के साथ हमारी कोई जंग नहीं।
खातून जज को धमकी देने का केस, इमरान खान की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत में पेशी। जमानत में 20 सितंबर तक तौसी मिल गई। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि 3 नोटिस के बावजूद इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान के वकील बाबर अवान बोले, ये शामिल तफ्तीश करने के लिए पेश होने की शर्त क्यों रख रहे हैं? अगर इमरान खान थाने जाएं और कोई मार दे, इनका क्या पता कि अपने भी 2 बंदे मरवा दें। पुलिस वाले इमरान खान को सिक्योरिटी देने वाले नहीं, घेरने वाले होते हैं। इमरान खान तो अपनी सिक्योरिटी पर भरोसा करते हैं। जज ने कहा, सिक्योरिटी पर एतबार का नंबर दूसरा है, पहले नंबर पर अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। बाबर अवान ने कहा कि सुबह ऑफर की थी कि यहाँ ही बैठ जाते हैं, ये पूछने क्या सवाल पूछना है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि JIT या तफ्तीशी अफसर ने ही तय करना है कि तफ्तीश का तरीक़ेकार क्या होगा। अदालत ने कहा कि पुलिस के सामने शामिल तफ्तीश होने के लिए खुद आपस में तरीक़ेकार तय कर लें, हम कोई ऑर्डर पास नहीं करेंगे। अगर कोई कहे कि दहशत तशद्दुद के बावजूद रिमांड देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा तो क्या ये दहशतगर्दी है? इमरान खान का सवाल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI ने कहा कि शहबाज गिल को दोबारा रिमांड पर उन्हीं लोगों के पास भेज दिया जाता है जिन्होंने तशद्दुद किया। कानूनी कार्रवाई की बात करने पर हुकूमत ने दहशतगर्दी की दफात लगाई हैं। ये पाकिस्तान और दहशतगर्दी के कानून की तौहीन है। बुज़दिल, अनापरस, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा शख्स खतरनाक ही होता है। अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान को निदामत है, ना शर्मिंदगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का रद्द अमल। कहा, यह बीमार ज़हनियत सैलाब मुतासरीन के आटे पे भी सियासत करता है। ये अपनी घटिया सियासत के लिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद रुकवाना चाहता है, कभी IMF प्रोग्राम की बहाली रुकवाता है। सैलाब से बचने के लिए बेघर होने वालों पर बादल टूट पड़े। खुले आसमान तले पनाह लेने वालों के पास बरसती बारिश से बचने के लिए कुछ नहीं, न सर पर छत, न तन पर कपड़ा, न खैमे, न कंबल, न दरी। टूटी फूटी चारपाइयों पर फटी पुरानी प्लास्टिक की शीटों में बच्चों को लपेटकर उन्हें बारिश से बचाने की नाकाम कोशिश करते खानदान इमदाद के मुंतजर। ठट्टा, सुजावल और मखली में सड़क पर जिंदगी बचाने की तगदों में जुटे अफराद के लिए बारिश का नया स्पेल मुश्किल इम्तिहान बन गया। ठट्टा में सैलाब से मुतासरा बेघर होने वाली दुखी माएँ अपना गम भूल गईं, बच्चों के लिए मसीहा की मुंतजर। ठट्टा सजावल रोड पर इमदाद की मुंतजर खातून का कहना है कि उनके पास खैमा, खाना और राशन नहीं। दूध पीते बच्चे को भी दूध की जगह गंदा पानी पिलाने पर मजबूर है। एक और खातून मासूम बच्ची के जख्मों पर तिब्बी इमदाद के लिए दुआएं देती रही। कहा कि उनकी बच्ची के जख्मों से खून और पेट बह रहा है, उनके पास इलाज नाम की कोई चीज़ नहीं। मीरपुर खास में इमदाद न मिलने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज, मरकजी रोड पर ट्रैफिक बंद कर दी। दादू, मेहर, जोही और भान सईदाबाद में तूफानी हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश के बाद शहरी रिंग बंदों पर अलर्ट हो गए। दादू और भान सईदाबाद के रिंग बंदों के मजबूती के लिए इकदाम जारी। दादू के चकपुल के टूटने और सेम नाले में शिगाफ के बायस रेला यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कल्होड़ो के शहर फका को अबूर करता हुआ गाँव अहमद खान जतोई और हाफिज मीर मोहम्मद कल्होड़ो पर थम गया। सेवन में सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध मुश्किल में आ गए। एक जगह कश्ती पानी में डोलने लगी तो दूसरी पर सवार हो गए। दूसरी कश्ती ने कुछ देर का फासला तय किया तो उसका भी ईंधन ख़त्म हो गया और बंद हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की टीम ने कश्ती को धक्के देकर दूसरी कश्ती तक पहुँचाया। वज़ीर आला सिंध ने सेवन के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया। मंछर झील, मुख्तलिफ बंदों और ज़ेर-ए-आब देहात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन से मुलाकात की, राशन भी तकसीम किया। कराची में बादल बरसकर फिर इंतजामिया को इम्तिहान में डाल गए। घन गरज के साथ धुआंधार बारिश शहर की मरकजी शाहराहों को डुबो गई। आंधी और बारिश के बाद कराची में कौसे कज़ा का खूबसूरत नज़ारा। दौरान बारिश KMC का कोई वर्कर किसी शाहराह पर दूर दूर तक दिखाई न दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश रुकते ही निकासी का काम शुरू करने का दावा। बारिश के कई घंटे बाद भी मुख्तलिफ अहम मकामात से निकासी का काम मुकम्मल न हो सका। पानी जमा होने से जिना ब्रिज, MA जिना रोड, एम्प्रेस मार्केट,
PIDC, मेट्रोपोल, शाराय फैसल, रीजन प्लाजा पर ट्रैफिक का दबाव बरकरार। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6-6 घंटे तक बिजली गायब होने की शिकायत। खारादर, लियारी, नयाबाद, कोरंगी, औरंगी, लांढी, सुरजानी, कायदाबाद, कयूमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, स्कीम 33, लाइन्स एरिया, महमूदाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफे से बिजली की तलब बढ़ी, शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। नेपरा ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 4 रुपये 34 पैसे महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा सितंबर के बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। इस इजाफे से सार्फिन पर 69 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक सिर्फ सितंबर के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। आटे की एक इमदादी बोरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके प्रोपेगेंडा ये तासुर दिया गया कि गैर मुल्की इमदादी सामान पाकिस्तान में दुकानों पर फरोख्त किया जा रहा है। ये तस्वीर चंद घंटों के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को 600 से ज़्यादा मरतबा टैग की गई। UN सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए क्योंकि ये इमदाद दुकानों पर जा रही है। NDMA ने वाज़ेह किया कि बरतानिया से आटे के थैलों की कोई इमदाद ही आई नहीं। सोशल मीडिया पर खबरों को जाली करार दे दिया।